अच्छा काजी साहब जान की माल पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, हमने इमरान खान साहब के लिए जन्नत का मेयार नहीं बनाया। एक शख्स थे जो 2014 में खड़े होकर कहते थे मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, दो नहीं एक पाकिस्तान, मैं करप्शन ख़त्म करूंगा, सियासत इस्लाहात ख़त्म करूंगा, ये जो तरक्याती फ़ंड है करप्ट लोग करते हैं। एक बंदे थे जो कहते थे रोज़ाना 10-12 अरब की करप्शन होती है। चंद दिन पहले उन्होंने मदीने की रियासत वाले के पीछे छुपने की कोशिश की। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, यहाँ मदीने की रियासत वाले की सीरत पे थोड़ा सा चलना शुरू कर दें, उसको छोड़ दो, हम पे कहर पड़ जाएगा, एज ए कौम पर कहर पड़ जाएगा। क्योंकि गा सुने, मदीने की रियासत में महफिल में उस नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि की महफिल में ऐसे लोग बैठे होते थे। कादी साहब नहीं, बीन के पाकिस्तान, बीन के गुनाहगार मुसलमान, मैं कहता हूँ हर काम करो, हम पे बिजली गिरा दो, हम पे पेट्रोल बम गिराओ, हम पे झूठ बम गिराओ, हम पर पाबंदियां लगाओ, हमें बिजली ना दो, हमें तेल ना दो, हमें पानी ना दो, हमें तालीम ना दो, हमें सेहत ना दो, मदीने वाले का नाम लेना छोड़ दो, यहाँ कम से कम अपना माजी देख लो। देखिए मेरा और अपना हाल देख लो। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, मैं अभी आपको और भी बात करना चाहता हूँ। बात ये उसकी एक और बहुत बड़ी गलती है, उसने यहाँ शूटर पैदा नहीं किए, यहाँ पे उसने जो है वो पुलिस मुकाबले नहीं करवाए। अच्छा, he was dealing with। मेरा मतलब ये है, ये उसकी मेन गलती है कि जब क्रिमिनल एंटरप्राइज से लड़ना था तो उसी टर्फ पे आना। मुझे इजाजत है जी, इजाजत है। मैं कहता हूँ उनके लोगों ने बेपनाह शूटर पैदा किए हैं, और ये टीवी पे कह रहा हूँ ना, वो लुक छुप के तो नहीं कह रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ उनके बुजुर्ग, मैं आपसे उनकी अहम शख्सियात, एक दोनों से जिनके टॉर्चर सेल अपने हैं। सुन लो, अरे क्या कब तक गुमराह करोगे भाई, कब तक डरा के मारोगे? आप सुन ले, आप टॉर्चर सेल सुन ले, टॉर्चर सेल अपने हैं, यानी कि वो रियासत के अंदर रियासत है, जो मर्जी करे। मैं ये कह रहा हूँ उनके टॉर्चर सेल अपने हैं। इवन आप सिले में चले जाएं, एक बच्ची हमारी जो है उसके ख़ानदान को जो है उसमें MPs MNAs ने मार दिया। सारी प्रॉब्लम अपनी जगह है। एक और है वहाँ पे जिसने एक्स DSP के बेटे को मारा था, वो अस्पताल में मौजें कर रहा है। इट इज़ एवरीथिंग देयर। अब मैं आरडीओ पे आता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान वाज नॉट इक्वल टू देम, बिल्कुल बराबर नहीं। फी फेल्ड नहीं, एक मिनट दे दे मुझे। आप वीडियो की तरफ जा रहे हैं ना, देखें ना, आप जब रियासत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आपने वही बात मरी वाली की है कि अब हम एक वीडियो लीक होने वाली है जिसमें सारे नाम आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप नवाशी का मुकाबला मरियम ठीक कर रही थी, नहीं गलत कर रही, तो ये भी गलत कर रहे हैं, वही कर, ये भी गलत कर रहे हैं, बराबर कर दो। गलत जब गलत बराबर है, सिफर कर दो। आप दोनों से एक साफ सा सवाल है, भट्टी साहब, ये वीडियो भी साफियों ने बनाई होगी, ये वो यही देंगे, साफी देंगे उनको, ये कहाँ से आएगी? अच्छा यार ये वीडियो का खेल मेरी तमाम लोगों से सुन रहे ना, मिन्नत है बंद कर दे, वरना जो वीडियो दे रहे हैं ना और जो जिक्र कर रहा है इन्हों दी भी है जी। अल्लाह यार, मैं तो कहना सारे नहीं आन, मगर मैं सिर्फ नहीं कुछ नहीं दिखाई जा सकती। देखो टीवी काजी साहब देखे, मैं देखे, आप खबर दिखाएं, वीडियो जरा सेंसर करा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आपका उसकी को वजह नहीं दिखा रहे हम क्यों वीडियो दिखा रहे हैं? मैंने कहा कि ये कैप्टन सफदर ने भी कहा था ना, सिनेमा स्कोप साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, पता नहीं क्यों नहीं समझा पा रहा। दो क्रिमिनल डेन्स हैं, एक में बैठ के दूसरे को अटैक ना करें, हम दोनों से बाहर हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा कि मैं इस जराइम पेशा को डिफेंड कर रहा हूं, इसके खिलाफ है दोनों जराइम पेशा। फिर मैं ऐसा है ना, आगे चलो, सुनो की कह रहे हैं, ऑडियो जड़ी आ रही है, सुनाए जी। जो चारों दोस्त हैं उनमें एक पांचवा भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको बता दें। परसों से एक दिन पहले एक पांचवें ने भी कोशिश की है, और मैं आपको और खुशखबरी देता हूं, इनकी ये जो 4 का ट्राइका है, इनकी भी ऑडियो आ रही है, इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के उत्ते टेक ओवर कर ली है। अब देखे ना, मैं समझता हूँ जो अजीम रवायत का आगाज मलिक साहब आपने किया था, वो रूलिंग पार्टी हमने गलत किया था। मेरे आप एक मिनट मुझे दे रवायत को और बढ़ेगी। काई साहब एक मिनट मुझे दे दें। आप हमने गलत किया, हमें कानून के मुताबिक सजा दें, जो बनती है उसमें। मैं अदालत हूं भाई, नहीं, जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करें, 1 इंच माफ न करें, मगर मेरा सवाल है, अगर मेरी हुकूमत ही ये सवाल कर दे कि मेरा सिटीजन राइट किधर गया, प्राइवेसी का, कौन वीडियो बना रहा है, और मुझे साफ बात ही नहीं बताई जा रही। यहाँ तो आप सीधी एक बात बताएं कि ये वाकया हुआ, हम अदालत
में जा रहे हैं, हम अदालत में जाके बताने लगे हैं। आप सारा कुछ साफियों पर डाल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो रियासत की हुकूमत खुद वीडियो बनाने में शामिल है, हु इज डूइंग दिस? क्वेश्चन इज बारे में उन्होंने कहा कि आप अपनी निजी महफिल में उनके मुताबिक ये बात करते हैं। नहीं काई साहब, देखें मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, मेरा एक फिक्रा ले लेना। मैंने हुकूमत के पास जाने के भाई मैं तुम्हें टैक्स देता हूँ, मुझे सवालों का जवाब दो। मुझे तो हुकूमत सवाल कर रही है कि वीडियो आ रही कहाँ से आ रही है? भट्टी साहब बताएं कहाँ से आ रही है? बाद वीडियो रिश्ते तोड़ने की वजह बन जाती है और बाद वीडियो रिश्ते जोड़ने की माजी में वजह बनती रही है। वीडियो का खेल ख़त्म करते हैं। ये बेवकूफ़ है, अहमक है। तो बड़ी मैं आपको इतनी बड़ी खबर दे गया हूँ लेकिन आपके ऊपर से निकल गई। नहीं, मैं वाकई नहीं समझ सका। बस छोड़ दे, बस बाकी अगला सवाल अच्छा, एक ब्रेक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मतलब ये है कि जो चीज़ आप सामान मार्केट में लाते हैं फिर कभी कभी आपकी तरफ भी तो वापस आ जाता है ना। आने दे वीडियो, पता तो चले ये क्या बातें करते रहते हैं, हमारे इल्म में और आवाम को भी पता हो। हाँ, दे वीडियो खुले, इनका पता लगे, ये चौक में जो है पता चले कपड़े गंदे धोए ये, ताकि हमें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। IPP क्यों इतने होली हैं, इस पर हम बात करेंगे और फिर इसके अलावा मजीद भी खबरें हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब उधर से भी वही बात आ गई, कादी साहब और कितनी मनी है कि दोनों इल्ज़ाम की सियासत कर रहे हैं, हुकूमत या अपोजिशन। इसके पीछे धमाका मैं फिर अपनी खबर पे कायम हूँ। एक अर्ज कर दूं, मेरा अपना आप यकीनन मुझसे बेहतर है। जरदारी ख़ानदान के बाद पीपल्स पार्टी नहीं चल सकती, माइनस करके जो मर्जी कर लें। कईयों ने जोर लगाया, ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ तक, एक पूरी हिस्ट्री है। शरीफ फैमिली के बगैर नून लीग नहीं चल सकती, इमरान खां के बगैर PTI नहीं चल सकती। 101 टुकड़े हो जाएंगे। इन चारों में से किसी की हैसियत नहीं है कि इमरान को माइनस करके अगर इनके 125-30 जितने भी लोग हैं 25 भी साथ में ला सके। एक परवेज़ खटक का ग्रुप है, कड़वा सच है। जंगीर तरीन साहब का ग्रुप है, कड़वा सच है। कराची में कुछ ग्रुप है, लेकिन मेजॉरिटी अगर जहाँ जरदारी सब जाएंगे उनके कलमे पीपल्स पार्टी पड़ेगी, नून लीग जाए, मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज सब जाएंगे, नून लीग पड़ेगी, PTI पड़ेगी। ये एक मेरी अपनी इनके बारे में राय है। लेकिन एहसन इकबाल साहब को पता नहीं चार कौन से ऐसे बंदे लगे हैं जो PTI में रह के इमरान के ख़िलाफ़ कुछ बंदे बगावत कर सकते हैं, 25-30 फॉरवर्ड, वो भी एक इशारे के बाद, अपनी मर्जी से नहीं। इसी तरह नून लीग में ख्वाजा आसफ साहब मुझे पता 2-3 दफ़ा अपनी क़यादत की इजाज़त के बगैर मिले किसी से, किसी दोस्त से। मतलब करता भी है तो उसके डिमांड होगी, सर तुसी सानू नग पूरे कर दो। हाँ जी, कल देख रहे ना, मतलब कोई हमारी तो किसी से कोई ज़ाती लड़ाई थी ना। जब आप आलम खान साहब का मेरा लिए आज सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है, जो उन्होंने असेंबली के अंदर का जी अगली 3 लाइनों को पकड़ लें, अगली 3 लाइनों से मुराद किया मेरे वज़रा जो पाकिस्तान चला रहे हैं, अपनी पार्टी को गए हैं। अब कल जब अपने हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब पेशावर गए हैं तो उनके जो इजलास में 28 लोग जो अरकान असेंबली हैं वो नहीं आए। अब हो सकता है उनका कोई पर्सनल भी काम हो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर इट से समथिंग। अब ये जो एहसन इकबाल साहब इशारा कर रहे हैं, जेलम का किसी को नहीं पता, फवाद चौधरी को इशारा कर रहे हैं, सबको पता है, असद उमर की तरफ इशारा कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी की तरफ। और ये आज का इशारा नहीं, ये भी 3 साल से जारी है। तो मेरा जो भट्टी साहब से मैं बात कर आर्गूमेंट के साथ 2 आर्गूमेंट करूँगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, जितने हम पोलिटिकली डेवलपमेंट आप दोनों को मेरे से ज़्यादा पता है। नवाज शरीफ 10 साल रहे सऊदी अरब में और इतना नाम था अपना हाशमी साहब का, जवेद हाशमी का, इतना बड़ा लीडर, मुशर्रफ के आगे खड़ा हुआ, ये हुआ, सदर हुआ। जिस दिन नवाज शरीफ वापस आया सबसे पहले सदर पे हमला हुआ, उसी वही नून लीग में उस बेचारे को टिकट तक नहीं मिली। आगे चलते हैं, बेनज़ीर भुट्टो कितनी एग्जाइल में रही है आपको पता है, मुझे पता है क्या बना है। जुतोई ने पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी निकाली, कोसर न्याजी ने निकाली, 10 पार्टी बनी। तो हमारे यहाँ अगर आपकी का ख्याल ये कि 4 बंदे जाके कि हम नवाज शरीफ को रिप्लेस कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि ये सारी सेम चीज़ ये बेसिकली सुन लेना, ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, ये मेडिकल स्टोर है, ये इमरान खान जनरल स्टोर है, ये जरदारी जनरल स्टोर है। अब देखिए, बिलावल दुनिया की तारीख में कभी हुआ है कि आपका नाम बिलावल जरदारी और आपका जब माँ दुनिया से जाए तो आपका नाम चेंज कीजिए बिलावल जरदारी भुट्टो। सिर्फ भुट्टो के नाम के लिए, मतलब मोहतरमा की शहादत पे क्या डेवलपमेंट हुई है पीपल्स पार्टी में कि एक नाम ऐड कर दो। तो ये तो इतना हम बीमार ज़हनी तौर पे हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। तो मैं समझता हूँ ये भी, और दोनों तरफ से फेक सारा कुछ एकेडमिक डिस्कशन में जाएं कि पार्टियां कब बनती है और है ही नहीं है। पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रहती है? लेकिन मैं आपसे बड़ी बड़ी पार्टी, मुझे आपसे सवाल है, पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? ये तो फर्द है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद का क्या नाम था? मौलाना मुफ्ती महमूद। वो क्या थे? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह थे। बस यार, ये गुलामों का कोई चक्कर ही नहीं। कादी साहब, जब तक इमरान अगर सीट इधर हटता है
तो मुझे नहीं पता पीटीआई कितनी हो। इसी तरह अगर शरीफ फैमिली माइनस, मैं शरीफ फैमिली कह रहा हूँ, नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा, तो फिर एक राजपूतों का ब्लॉक बना हुआ, मैं बता देता हूँ, एक ख्वाजों का बना हुआ है, 2-3 ब्लॉक और बने हुए हैं। किसमें? नून लीग में 1001%।